हेलो दोस्तों, क्या आपको भी आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके रिश्तेदारों में ऐसी बातें सुनाई जाती हैं कि तुझ में टैलेंट की कमी है, तू हमेशा से ऐसा ही था, तुझसे तो कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही सब बातें धीरे धीरे हमारे माइंड को खोखला कर देती है और आगे चलकर ये हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाकई में हमारी काबिलियत जन्म से ही तय हो जाती है? क्या एक इंसान जो बचपन में औसत था, वो कभी जिंदगी में असाधारण नहीं बन सकता? तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती है आज का यह शानदार किताब, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। एक ऐसी किताब जिसने ये साबित कर दिया कि काबिलियत से ज्यादा जरूरी है हमारा माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक लिसनर्स हिंदी, जहां हम दुनिया की सबसे असरदार किताबों को हिंदी में आवाज देते हैं जो आपको सफलता दिलाने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर देंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी ऑडियो बुक से जो आपके माइंडसेट में एक नई जान फूंक देगी, क्योंकि सफलता का असली खेल हमारे दिमाग में ही चलता है। इस किताब को लिखा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने, जिन्होंने वर्षों तक बच्चों, एथलीट्स, लीडर्स और आम लोगों के माइंडसेट पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि लोग दो तरह की सोच के साथ जिंदगी जीते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, बुद्धिमत्ता और टैलेंट जन्म से तय है। वे गलती से डरते हैं और चुनौतियों से भागते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत, सीखने की चाह और धैर्य से वे कुछ भी पा सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। वे कहते हैं, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही सीख लूंगा। अब सोचिए, अगर आप हर असफलता को सीख का मौका समझने लगें, अगर हर नहीं को अभी नहीं में बदल दें, अगर आप खुद से ये कहना शुरू कर दें कि मैं बदल सकता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है। इस किताब की हर एक लाइन, हर एक चैप्टर आपको एक नया नजरिया देगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक टीचर हों, माता पिता हों, लीडर हों या कोई ऐसा इंसान जो खुद को एक नई शुरुआत देना चाहता है। तो आइए हम इस सफर पर निकलते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपकी किस्मत बदल सकता है। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स, यानी सोचने के तरीके। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उनके निर्णय और परिणाम बिल्कुल अलग निकलते हैं? एक इंसान जो आलोचना सुनकर टूट जाता है, वहीं दूसरा उसे सीखने का मौका समझ लेता है। एक बार फेल होने पर कोई हार मान लेता है और कोई फिर से उठकर कोशिश करने लग जाता है। इसी फर्क को डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने अपने इस चैप्टर में बताई है। उनके अनुसार इस फर्क की असली जड़ हमारे माइंडसेट में छिपी हुई है। उन्होंने वर्षों तक रिसर्च की, स्कूलों में बच्चों पर अध्ययन किया, खिलाड़ियों का व्यवहार देखा और लीडर्स के फैसलों का विश्लेषण किया। इस रिसर्च में उन्होंने दो तरह के माइंडसेट्स की खोज की, फिक्स और ग्रोथ। इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों माइंडसेट को डिटेल्स में जानेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट और योग्यता जन्म से तय है। उनका विश्वास होता है कि जो मैं हूं वैसा ही हमेशा रहूंगा। ऐसे लोग हमेशा चुनौतियों से कतराते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, आलोचना को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं और सफलता को साबित करने का जरिया मानते हैं, सीखने का नहीं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, एक छात्र राहुल है जो मैथ्स के एक टेस्ट में फेल हो गया। उसका पहला रिएक्शन था, मैं बेवकूफ हूं, मैथ्स मेरे बस का है ही नहीं। अब वो अगली बार कोशिश करने से भी डरने लगेगा, क्योंकि वो अपनी असफलता को अपनी पहचान मान बैठा है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी भी कौशल को सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और सफलता को भी हासिल किया जा सकता है। ऐसे लोग कहते हैं, मैं इस चीज को आज नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत जल्द सीख सकता हूं। ऐसे लोग चुनौतियों को मौके की तरह देखते हैं, मेहनत और लगन को सफलता की कुंजी मानते हैं, आलोचना से डरते नहीं बल्कि सीखते हैं और असफलताओं से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं। उदाहरण के लिए, अब वही टेस्ट में फेल होने वाला छात्र राहुल अगर ग्रोथ माइंडसेट रखता हो तो वो कहेगा, अभी मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो अगली बार जरूर अच्छा करूंगा। और वो दोबारा कोशिश करेगा, बेहतर सीखेगा
और अगली बार वह मैथ्स के टेस्ट में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएगा। डॉक्टर ड्वेक एक एक्सपेरिमेंट में 2 बच्चों को एक जैसे मुश्किल पजल देती हैं। पहला बच्चा जैसे ही पजल को हल नहीं कर पाता तो कहता है, मैं बेवकूफ हूं, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। वास्तव में वो बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट वाला था। वहीं दूसरा बच्चा पजल को देखता है और कहता है, वाह, ये तो मजेदार है, मैं इसे हल करना सीख सकता हूं। यहां ये बच्चा ग्रोथ माइंडसेट वाला था। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये उनके सोचने का तरीका था जो उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। इस अध्याय का सबसे जरूरी सवाल यही है, आप किस माइंडसेट के साथ जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप चुनौतियों से भागते हैं? क्या आप अपनी असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं? क्या आप आलोचना से डरते हैं? अगर हां, तो शायद आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं। लेकिन घबराइए नहीं, खुशखबरी यह है कि इस माइंडसेट को बदला जा सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता या टैलेंट जन्म से तय नहीं होती। मेहनत, लचीलापन और सीखने की इच्छा, ये असली सफलता की कुंजी है। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो तैयार हो जाइए चैप्टर 2 के लिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम गहराई से जानेंगे कि ये माइंडसेट्स हमारी सोच, व्यवहार और जिंदगी के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, यानी आपके माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें बताती हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे रिएक्शन, निर्णय, रिश्ते और सफलता को गहराई से प्रभावित करते हैं। उनके अनुसार सोच सिर्फ एक विचार नहीं होती, बल्कि यह वो नींव है जिस पर हम अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों के अंदर की दुनिया कैसी होती है? तो इस पर ड्वेक बताती हैं कि ऐसे लोग हमेशा खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उन्हें हर बार यह दिखाना होता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं टैलेंटेड हूं। उनके लिए हर गलती एक खतरा है, क्योंकि गलती उनकी काबिलियत पर सवाल उठाती है। उनकी प्रशंसा ही पहचान है। अगर तारीफ ना हो तो उन्हें लगता है कि वे नाकाम हैं। उनके लिए कंपटीशन डरावनी होती है, क्योंकि हार का मतलब है कि वे कमजोर हैं। उदाहरण के लिए, रवि एक ऑफिस में काम करता है। हर बार जब उसे कोई नया टास्क दिया जाता है तो वो घबरा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि वो सोचता है, अगर मैं गलती कर बैठा तो सबको लगेगा कि मैं काबिल ही नहीं हूं। इस डर की वजह से वह सीखने का मौका भी गंवा देता है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वालों के अंदर की एक अनोखी दुनिया होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को एक लगातार सीखने वाली प्रक्रिया मानते हैं। उनके लिए कठिनाई चुनौती नहीं, अवसर होती है। वे मानते हैं, अगर मैं अभी नहीं जानता तो सीख सकता हूं। मेहनत कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। प्रशंसा अच्छी है, लेकिन सुधार उससे भी ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए, सीमा एक डिजाइनर थी। जब उसका प्रोजेक्ट क्लाइंट को पसंद नहीं आता तो वो टूटती नहीं थी, बल्कि वो उनसे पूछती थी, आपको क्या पसंद नहीं आया? मैं और बेहतर कैसे कर सकती हूं? क्योंकि सीमा जानती थी कि सामने वाले का रिस्पॉन्स ही उसका सुधार करेगा और वहीं उसको सफलता दिलाएगा। इस अध्याय में एक और अहम बात सामने आती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी पहचान को अपने प्रदर्शन से जोड़ लेते हैं। अगर वे असफल होते हैं तो सोचते हैं, मैं फेल हूं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं असफल नहीं हूं, मेरी कोशिश असफल हुई है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। इस चैप्टर में ड्वेक एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र भी करती हैं। डॉक्टर ड्वेक ने एक रिसर्च में 2 समूहों के बच्चों को एक आसान पजल दिया। सभी बच्चों ने पजल हल कर लिया। पहले समूह की तारीफ की गई कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और दूसरे समूह की तारीफ की गई कि तुमने बहुत मेहनत की। जब उन्हें अगली बार एक कठिन पजल दी गई तो स्मार्ट कहे गए बच्चे डर गए, कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेहनती कहे गए बच्चे बोले, वाह, मजा आएगा कुछ नया सीखने में, और उस पजल को सॉल्व करने लगे। यहां सीखने वाली बात यह है कि तारीफ भी माइंडसेट को प्रभावित करती है। हमें योग्यता की नहीं, प्रयास की तारीफ करनी चाहिए। हमारा माइंडसेट हमारे आत्मविश्वास, लचीलापन और सीखने की क्षमता को नियंत्रित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें डर और शर्म में डालता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें खुलापन और सुधार देता है। सीखने का नजरिया रखने वाले लोग जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वे हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं। चैप्टर 3, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, यानी एक चैंपियन का माइंडसेट। इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें खेलों की दुनिया में लेकर जाती है, जहां जीत और हार सिर्फ मैदान पर नहीं होती,
बल्कि इंसान के दिमाग में भी होती है। यह अध्याय बेहद प्रेरणादायक है क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक असली चैंपियन सिर्फ ताकत या टैलेंट से नहीं बनता, बल्कि माइंडसेट से बनता है। क्योंकि चैंपियंस पैदा नहीं होते, बल्कि वे खुद को बनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि उनके पास जितना टैलेंट है वही उनकी सीमा है। अगर वे हारते हैं तो वो सोचते हैं शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि हार उनकी पहचान पर चोट करती है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी मानते हैं कि प्रैक्टिस, फोकस और सीखने की ललक उन्हें चैंपियन बना सकती है। हार को वे सीखने का मौका समझते हैं। उनका फोकस खुद से बेहतर बनना होता है, न कि सिर्फ दूसरों को हराना। रोहित शर्मा एक चैंपियन माइंडसेट की जीती जागती मिसाल पेश करते हैं। आज इन्हें हम हिटमैन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय उनका क्रिकेट करियर लगभग खत्म ही हो गया था। साल 2011 का वर्ल्ड कप, जब भारत ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, उस टीम में रोहित शर्मा शामिल नहीं थे। सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी प्रतिभा को सब पहचानते थे, लेकिन फॉर्म और निरंतरता की कमी की वजह से वह सबसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। अगर रोहित फिक्स्ड माइंडसेट में होते तो शायद वो सोचते, मैं वर्ल्ड कप के लायक नहीं हूं, मेरा करियर यहीं खत्म हो गया है। और शायद वहीं से उनका आत्मविश्वास भी टूट जाता। लेकिन रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और अपने गेम पर काम किया। फिटनेस सुधारी, तकनीक पर मेहनत की और नए मौके के लिए खुद को तैयार किया। साल 2013 में जब उन्हें ओपनिंग का मौका मिला तो उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। आज वे वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। T20 और ODI दोनों में कई रिकॉर्ड्स के मालिक हैं और अब टीम इंडिया के कप्तान भी हैं। ये सब बस ग्रोथ माइंडसेट की वजह से ही संभव हो पाया था। ऐसे ही माइकल जॉर्डन थे, शायद आप इन्हें जानते होंगे। ये बास्केटबॉल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें भी एक समय स्कूल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, कमजोरियों पर काम किया और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाया। उनका कहना था कि मैं बार बार असफल हुआ हूं और यही मेरी सफलता का कारण है। माइकल जॉर्डन एक चैंपियन नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद को चैंपियन बनाया था। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी आलोचना और फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी आलोचना को अपमान समझते हैं। वे भूल जाते हैं कि चैंपियंस कभी आलोचना से नहीं डरते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि कुछ खिलाड़ी हर हार के लिए बहाने बनाते हैं, मौसम, टीम या फिर कोच को, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी कहते हैं आज मैं अच्छा नहीं खेल पाया, मुझे खुद में सुधार करना होगा। बड़े मैच में भीड़ का शोर और उम्मीदों का भार होता है। ऐसे में खिलाड़ी का असली माइंडसेट सामने आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी दबाव में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हुए तो सब खत्म हो जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी दबाव को एक मौका समझते हैं, खुद को साबित करने का नहीं, बल्कि सीखने और निखरने का। तो आपको किसी भी फील्ड में चैंपियन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत है। आलोचना, हार और कठिनाई, ये सब एक खिलाड़ी को तभी मजबूत बनाते हैं जब उसका नजरिया सही हो। असली चैंपियन वो है जो गिरकर भी बार बार उठे और कहे अभी मैं सीख रहा हूं। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि खेल केवल जीतने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने की यात्रा है। चाहे आप एथलीट हों या आम जिंदगी में किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हों, चैंपियन बनने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चैप्टर 4 बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप, यानी व्यवसाय, सोच और नेतृत्व। एक अच्छा लीडर वह नहीं होता जो सबसे स्मार्ट हो, बल्कि वह होता है जो सीखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता हो। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक हमें बताती हैं कि बिजनेस की दुनिया में भी माइंडसेट का गहरा असर होता है। चाहे बात हो लीडरशिप की, टीम बिल्डिंग की, इनोवेशन की या कंपनी के ग्रोथ की। ड्वेक ने अपने रिसर्च में पाया कि बिजनेस में भी 2 तरह के लीडर्स होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स को लगता है कि वे सबसे ज्यादा जानते हैं। वे आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, गलतियां छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे।
वे टीम में दूसरों की तरक्की से जलन महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकन कंपनी एनरॉन का पतन इसी वजह से हुआ। वहां के लीडर्स खुद को परफेक्ट समझने लगे थे। उन्होंने असफलता छिपाई, रियलिटी से मुंह मोड़ा और अंत में पूरी कंपनी ही ढह गई। वहीं ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स खुद को सीखने वाला मानते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं। वे फीडबैक को गिफ्ट समझते हैं और टीम से सीखने को तैयार रहते हैं। असफलता को सबक मानते हैं, शर्म नहीं। वे चाहते हैं कि उनकी टीम भी खुद में भरोसा रखे और खुले मन से काम करे। उदाहरण के लिए जैक वेल्च, जो कि GE कंपनी के CEO थे, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट का शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी टीम को लगातार सुधारने, इनोवेट करने और सवाल पूछने की आजादी दी। उनकी सोच ने GE को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। एक लीडर का माइंडसेट सिर्फ उसका नहीं रहता, वह पूरे संगठन में फैल जाता है। अगर बॉस सिर्फ रिजल्ट और टैलेंट पर ध्यान देगा तो कर्मचारी डर और दबाव में काम करेंगे। अगर लीडर सीखने और सुधार को प्राथमिकता देगा तो टीम रचनात्मक और आत्मनिर्भर बन जाएगी। फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर डर, दिखावा और जलन पैदा करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कल्चर सहयोग, सुधार और विश्वास को जन्म देता है। एक समय जब IBM जैसी विशाल कंपनी बर्बादी की कगार पर थी, तब लू ग्रस्टनर ने लीडरशिप संभाली और कहा, मुझे यह साबित नहीं करना कि मैं सबसे स्मार्ट हूं, बल्कि मुझे बस सुनना है, समझना है और टीम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर को हटाकर ग्रोथ माइंडसेट लाया और कंपनी को वापस ऊंचाई तक पहुंचा दिया। बिजनेस में सफलता सिर्फ स्किल्स या रणनीति से नहीं आती है, बल्कि सही सोच के तरीके से आती है। एक अच्छा लीडर वही है जो खुद भी सीखता है और दूसरों को भी सीखने का मौका देता है। लीडर का माइंडसेट पूरी टीम और कंपनी की सोच तय करता है। अगर आप एक लीडर हैं, चाहे किसी कंपनी में, किसी टीम में या खुद की जिंदगी में, तो यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि नेतृत्व का मतलब कंट्रोल नहीं, बल्कि विकास है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप सिर्फ अपने बिजनेस को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 5, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? यानी माता पिता, शिक्षक और कोच। आखिर माइंडसेट की असली शुरुआत कहां से होती है? बच्चों का माइंडसेट कोई जादुई ताबीज से नहीं बनता, बल्कि ये उनकी जिंदगी के पहले रोल मॉडल यानी माता पिता, शिक्षक और कोच से बनता है। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक हमें दिखाती हैं कि बच्चे किस तरह धीरे धीरे अपने माइंडसेट को विकसित करते हैं और ये माइंडसेट बनते हैं उनके आसपास के बड़ों के व्यवहार से। ड्वेक यहाँ माता पिता के रोल की बात करती है और बताती है कि बहुत से माता पिता सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को सकारात्मक रूप से मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल रहे होते हैं। कुछ ऐसी बातें जिसे बार बार सुनकर उनके बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट अपना लेते हैं, जैसे, वाह बेटा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तू तो टैलेंटेड है। ऐसी बातें बच्चों को ये यकीन दिला देती हैं कि उनकी काबिलियत जन्म से तय है और इस ओवर कॉन्फिडेंस में वे लर्निंग प्रोसेस को ही मिस कर देते हैं। अब अगर कभी वे फेल हो जाएं तो उन्हें लगेगा, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना सब कहते थे। तब आखिर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको बच्चों की मेहनत, लगन और प्रक्रिया की तारीफ करनी चाहिए। जैसे, मैंने देखा कि तुमने कितनी मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया, मुझे अच्छा लगा। या तुम्हारी कोशिश सराहनीय है, मुझे बिलीव है कि अगले बार और भी बेहतर करोगे। ऐसी बातें उन्हें ग्रोथ माइंडसेट से जोड़ती है। अब बात करते हैं शिक्षकों का रोल कैसा होना चाहिए। क्या वे सिर्फ सिखा रहे हैं या सोच बना रहे हैं? क्लासरूम में बच्चे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सीखते, वे खुद की पहचान और क्षमता को भी समझना शुरू करते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला टीचर कह सकता है, कुछ बच्चे हमेशा टॉपर होते हैं, कुछ नहीं होते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक कहता है, हर बच्चा सीख सकता है, बस हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। शिक्षकों की अपेक्षाएं, भाषा और व्यवहार ये तय करते हैं कि बच्चा खुद को कैसे देखेगा। अगर शिक्षक बच्चों की गलतियों को अवसर की तरह ट्रीट करें तो बच्चे डरने की जगह सीखना शुरू कर देंगे। माइंडसेट विकसित करने में एक कोच और लीडर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे सिर्फ रिजल्ट नहीं, सोच भी बनाते हैं। खिलाड़ियों, कलाकारों और विद्यार्थियों के कोच सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं, लेकिन एक अच्छा कोच जानता है कि माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार होता है। ड्वेक यहाँ माइकल जॉर्डन और जॉन वुडन जैसे लीजेंड्स के उदाहरण देती हैं। वे अपने शिष्यों को सिर्फ जीतना नहीं सिखाते थे, बल्कि कभी न रुकने वाला नजरिया देते थे।
वे कहते थे, तुम्हारी असली जीत हर दिन के अभ्यास में है, सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं। ड्वेक यहां एक दिल छू लेने वाली कहानी बताती है। दो माँओं का फर्क। एक माँ अपनी बेटी को हर बार कहती है, तू सबसे तेज है, तू सबसे स्मार्ट है। दूसरी माँ अपनी बेटी से कहती है, मैंने देखा कि जब तू गिरी तो तूने खुद को उठाया, ये तेरी असली ताकत है। पहली बच्ची सिर्फ तारीफों के लिए काम करती है, वहीं दूसरी बच्ची खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन करती है। यही फर्क माइंडसेट का है, जो कि दूसरों के सही तारीफ से विकसित होता है। माता पिता, शिक्षक और कोच बच्चों के माइंडसेट निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सिर्फ स्मार्ट या टैलेंटेड कहना काफी नहीं है, कोशिश और प्रक्रिया की सराहना जरूरी है। बच्चों को यह विश्वास देना चाहिए कि वे सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। आलोचना को सुधार के रूप में देना और चुनौतियों से भागने की जगह उन्हें अपनाना, यही सच्ची शिक्षा है। अगर आप किसी बच्चे के जीवन में रोल मॉडल हैं, चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों या टीम के खिलाड़ी, तो याद रखें, आपके शब्द, आपके रिएक्शन और आपका विश्वास उनका माइंडसेट बना रहे हैं। चैप्टर 6, चेंजिंग माइंडसेट्स, यानी माइंडसेट को बदलना। अगर आपकी सोच आपको रोक रही है तो घबराइए मत, आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। आप अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, और यही इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश भी है। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। कैरोल ड्वेक इस अध्याय में बताती हैं कि हमारा माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं है जो हमेशा वैसा ही रहेगा, बल्कि यह एक मानसिक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले चाहिए जागरूकता, यानी अवेयरनेस। जब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि हम फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं, तब तक हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ पहला कदम भी नहीं उठा सकते। फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानना ही पहला कदम है। इस अध्याय में लेखक हमें खुद से कुछ सवाल पूछने को कहती हैं, जैसे क्या मैं चुनौतियों से बचता हूं? क्या मैं आलोचना से घबरा जाता हूं? क्या असफलता को मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस करता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो शायद हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि असली जादू तो अभी शुरू होना बाकी है। अब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना वास्तव में ये सीखने की शुरुआत है। ग्रोथ माइंडसेट कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब बदल जाए। यह एक प्रक्रिया है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे अपनाना पड़ता है। लेकिन कैसे? आइए एक कहानी से समझते हैं। अनन्या एक कॉलेज स्टूडेंट थी। हर बार जब उसे कोई टफ असाइनमेंट मिलता तो वह सोचती, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। वह अक्सर कहती थी, मैं मैथ्स में हमेशा से कमजोर रही हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। फिर उसने ड्वेक की माइंडसेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। पहली बार उसने खुद से सवाल पूछा, क्या मेरी असफलता मेरा स्थायी सच है या सिर्फ सीखने का एक मौका? उस दिन से उसने खुद से एक नया वाक्य कहना शुरू किया, अभी नहीं आया, लेकिन मैं सीख सकती हूं। धीरे धीरे उसका असाइनमेंट्स तो आसान नहीं हुआ, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था, और जब नजरिया बदला तो नतीजे भी बदलने लगे। माइंडसेट बदलने के लिए ड्वेक इस चैप्टर में 4 आसान कदम बताती हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज को पहचानिए, वो जो कहती है तुमसे नहीं होगा। दूसरा, फिर उस आवाज को चुनौती दीजिए और कहिए क्यों नहीं होगा। तीसरा, ग्रोथ माइंडसेट की आवाज को सुनिए जो कहती है सीखो और फिर हो जाएगा। और अंत में चौथा, हर दिन अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे फैसलों में ग्रोथ माइंडसेट चुनिए। इस तरीके से आप भी ग्रोथ माइंडसेट आसानी से अपना सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि बड़े बड़े सफल लोग जैसे कि एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स, टीचर्स, सभी ने कभी ना कभी फिक्स्ड माइंडसेट महसूस किया है, लेकिन उन्होंने खुद को वहीं नहीं रोका। उन्होंने उस सोच को चुनौती दी, और यही उन्हें असाधारण बनाता है। माइंडसेट स्थायी नहीं है, उसे बदला जा सकता है। बदलाव की शुरुआत मैं बदल सकता हूं कहने से होती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए खुद से लगातार संवाद जरूरी है। हर असफलता एक मौका है नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। तो इस पूरे ऑडियो बुक के सफर में हमने जाना कि हमारी सोच हमारी हदें तय नहीं करती। हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी हदें तोड़ सकते हैं। टैलेंट जरूरी हो सकता है, लेकिन सच्ची ताकत मेहनत, लगन और ग्रोथ माइंडसेट में छुपी होती है। वास्तव में हर असफलता दरअसल एक सीढ़ी है उस ऊंचाई तक पहुंचने की जहां आज आप खुद को देखना चाहते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं,
सवाल यह है कि क्या आप वो माइंडसेट अपनाने को तैयार हैं जो आपको वहां तक ले जाएगी। याद रखिए, आपका दिमाग एक बीज की तरह है। अगर आप उसे ग्रोथ माइंडसेट की मिट्टी में बोएंगे तो वो जिंदगी को फल देगा। अगर ये ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ हिला गया हो तो खुद से एक वादा कीजिए, आज से और अभी से आप खुद को सीमित नहीं करेंगे। आप हर चुनौती को एक मौका मानेंगे और सबसे जरूरी, आप खुद को कभी छोटा नहीं समझेंगे। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में अंत तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस ऑडियो बुक को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। ऐसी ही वैल्यूएबल ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हाँ, खुद पर भरोसा रखिए।